नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने 2019 में 57 यानी कि 57 नेवल एयरक्राफ्ट को लेने के लिए एक RFI को जारी किया था। तो इस टेंडर में अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट, फ्रेंच राफेल मरीन और साथ में रशियन MiG-29K ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस टेंडर के बाद इंडियन नेवी के लिए जो टेडीबीएफ प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से सामने आया। तो बाद में इस रिक्वायरमेंट को घटा करके 37 तक कर दिया गया। लेकिन उसी के बाद आप देखेंगे कि पिछले 5 से लेकर के 7 सालों के अंदर भारतीय सेनाओं का जो भारतीय कंपनियां हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ा है। तो इसी के चलते अब इस टेंडर को यहाँ पर केवल 26 यानी कि 26 एयरक्राफ्ट तक का ही कर दिया है। यानी कि अब हम अपने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 जो नेवल फाइटर जेट है उसको एक्वायर करेंगे। तो जो हमारा INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसको इस साल अगस्त में कमीशन कर लिया जाएगा, जिसके चलते हमें उसकी एयरविंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जल्दी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर के भारतीय सेनाओं ने यानी कि हमारी इंडियन नेवी ने जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया है, जिसके तहत हम जो 26 नेवल फाइटर जेट है उनको एक्वायर करने वाले हैं। तो इसी सब के बीच फ्रेंच मीडिया ला ट्रिब्यून ने अपने एक आर्टिकल में रिपोर्ट किया है कि फ्रांस जल्द ही INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपने लगभग जो 4 पुराने राफेल फाइटर जेट हैं जिनके जो F3 वेरिएंट है उनको मॉडिफाई करके इंडियन नेवी को देगा, जिससे कि इंडियन नेवी इन फाइटर जेट को इस्तेमाल कर पाए, जिससे कि इंडियन नेवी इन फाइटर जेट को लेकर के और ज़्यादा फैमिलियर हो सके और बाद में यहाँ पर जो राफेल फाइटर जेट है वो और ज़्यादा इससे एडवांटेज में आ जाएगा। और अगर आप फ्रेंच नेवी और साथ में इंडियन नेवी को देखते हैं तो इन दोनों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिनका डिस्प्लेसमेंट लगभग समान है और दोनों देशों की नेवी लगभग 42 से लेकर के 45 जो नेवल फाइटर जेट है उनको अपने बेड़े में इस्तेमाल करती है, जिसमें भारत पहले से MiG-29K को इस्तेमाल करता है और फ्रांस अपने जो राफेल फाइटर जेट है उनको यूज़ करता है। तो फ्रांस ने राफेल में कुछ जो बदलाव है उनको करने का फैसला किया है, जिससे कि राफेल मरीन हमारे INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लिफ्ट है उसके ऊपर फिट हो जाए। तो राफेल का जो विंग स्पैन है वो लगभग 11 मीटर के आसपास माना जाता है और विक्रांत की जो लिफ्ट है वो भी लगभग 11 मीटर के आसपास है। तो ऐसे में जो राफेल फाइटर जेट है उसको इसके ऊपर फिट होने में काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखने वाली बात है कि अगर राफेल को इस टेंडर में सिलेक्ट किया जाता है तो कैसे हम राफेल को INS विक्रांत की लिफ्ट के ऊपर यहाँ पर सेट करेंगे। तो राफेल पहले से ही भारत में स्की जंप ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कर चुका है और इसने अच्छे खासे पेलोड के साथ उड़ान भी भरी थी। तो इसी सब के तहत जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो भी अगले महीने भारत में आएगा और अपने जो स्की जंप ट्रायल्स है उनको कंप्लीट करेगा। हालांकि अमेरिका में अपने जो स्की जंप ट्रायल्स है उनको वो पहले ही सफलतापूर्वक कर चुका है। तो यहाँ पर जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रखता है। दोनों फाइटर जेट के बीच अब जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि राफेल को पहले से ही भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम 114 एयरक्राफ्ट की जो डील फाइनल करेंगे तो उसमें भी जो राफेल फाइटर जेट है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा पहले ही भारतीय सेनाएं अलग अलग वेपन्स को इस्तेमाल करती है जो कि अलग अलग देशों के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो इससे हमें उनकी मेंटेनेंस को करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिससे कि अब भारतीय सेनाएं केवल एक ही देश के या फिर अपने जो इंडिजीनियस वेपन्स है उनको अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इसके अलावा FA-18 सुपर हॉर्नेट के जो विंग्स हैं वे फोल्डेबल है, जिससे कि वो बड़ी आसानी से INS विक्रांत की लिफ्ट के ऊपर फिट हो जाएगा। इसके अलावा MH-60 PATI और प्रेडिटर ड्रोन के साथ क्वाड में हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको वो और ज़्यादा आसान कर देगा। साथ ही साथ उसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन्स का यूज़ किया गया है, जिसको भारत भविष्य में अपने जो फाइटर जेट है उनमें भी करने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी राफेल से काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेगी। और इसके अलावा जब 2019 में इस RFI को जारी किया था तो उस समय इस टेंडर की जो कॉस्ट है वो 6.6 बिलियन US$ के आसपास आंकी गई थी। तो दोस्तों, बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ में भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए इसको लेकर के आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। धीरे धीरे